हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। नंबर सिस्टम के बाद आज हमारा नया चैप्टर है मल्टीपल एंड फैक्टर, गुणज और गुणनखंड। तो शुरू करते हैं मल्टीपल से। सिंपल हम मल्टीपल क्या कह सकते हैं, जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 2, इसको हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसे ही हम फर्दर इसको जब मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमें क्या है, नंबर मिलते जाते हैं इन्फिनाइट। तो फिर इसका मतलब हम मल्टीपल को सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, टेबल कह सकते हैं। इसका मतलब हमारे मल्टीपल वो क्या होते हैं, टेबल होते हैं, यानी कि पहाड़े। अभी हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिया 3, मैं कहूँ अगर 3 के हमें मल्टीपल लिखने हैं तो हम शुरू करते हैं 3 के मल्टीपल लिखने। 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे ऐसे क्या है, ये चलते जाएंगे इन्फिनिटी। जैसे संख्याएं ख़त्म नहीं होती, चलती जाती है, वैसे ही जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। क्या है, अनिश्चित होते हैं। हम नेक्स्ट समझते हैं कॉमन मल्टीपल। ओके, कॉमन मल्टीपल हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, उभयनिष्ठ गुणज। पहले मैं आपको समझाती हूँ भी कॉमन होता क्या है। आप जैसे समझ लिए, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आपके लिए। भी हमें एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है अरुण और दूसरा है वरुण। अभी एक लड़का तीसरा और है, उसका नाम है राजू। आप देखिए, एक ये लड़का है अरुण और एक ये लड़का है वरुण। राजू इसका भी दोस्त है, राजू इसका भी दोस्त है। इसका मतलब क्या है, जो राजू है वो कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है, वो इसका भी दोस्त है, वो इसका भी दोस्त है। ऐसे ही हमें संख्याओं में कॉमन देखना है। इसका मतलब हमारे पास 2 संख्याएं होनी चाहिए, फिर हम उसमें कॉमन देखेंगे। पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू संख्या। जैसे हमने ली 3, यहाँ पे एक ले लेते हैं 4। पहले हम इसके मल्टीपल लिखते हैं और फिर इसके मल्टीपल लिखते हैं। इसके मल्टीपल पहले लिखें, 3, 6, 9, 12, 15, 18, चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। 4 के भी लिख लें, 4, 8, 12, 16, 20, इन्फिनिटी। अभी समझें कॉमन मल्टीपल। 3 के मल्टीपल ये हैं और 4 के मल्टीपल ये हैं, बट हमने क्या देखना है, कॉमन। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ना, कॉमन कौन है, राजू, जो इसका भी दोस्त है, जो इसका भी दोस्त है। तो संख्याओं में हम कैसे देखेंगे, जो संख्या इसके मल्टीपल में भी हो और जो इसके मल्टीपल में भी हो, और वो कौन सी है, 12। तो ये 12 क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल हुआ। आई होप आपको समझ लगी होगी। अभी कुछ पॉइंट हैं जो आपको ऐसे ही ध्यान रखने पड़ेंगे, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ फिर समझाती हूँ। जैसे एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी हिंदी में भी लिख देती हूँ। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। अभी इस पॉइंट को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमने ऊपर वाली ले लेते हैं संख्या 3। जैसे 3, 6, 9, 12, 15 अप टू इन्फिनिटी। अभी देखिए इस लाइन का हम मतलब समझते हैं। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे 3 है, हमने इसके क्या लिखे हैं, ये मल्टीपल यानी कि गुणज लिखे हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है, भी संख्या खुद अपने आप का क्या होगी, गुणज होगी। ये जो 3 है ये अपने आप का क्या है, गुणज है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है
मल्टीपल इज इनफिनाइट। हिंदी में भी लिख देते हैं, गुणज अनिश्चित होते हैं। इसको समझते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बताया, जो गुणज हैं वो कैसे चलते जाते हैं ना, कभी ख़त्म नहीं होते। वैसे ही अगर हम इसको यहाँ पे किसी और एग्जांपल से समझना चाहें, जैसे 4, 4, 8, 12, 16, 20, ये ऐसे क्या है, चलते जाएंगे। इसका मतलब यही है, अभी मल्टीपल इज इनफिनाइट, गुणज अनिश्चित। जैसे आप मान लें ये हमारा कोई एक फ्रूट है। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस आप समझ जाएं समझाने के लिए। जैसे ये कोई फ्रूट है, इसको ना मैं ऐसे इसके इतना हिस्सा इसका क्या कर देती हूँ, काट देती हूँ। काट के ना इसको मैंने ऐसे साइड पे बना लिया, यूं। अभी आप मुझे ये बताएं, जो ये टुकड़ा है तो ये इसी फ्रूट का, तो ये जो टुकड़ा है इसी फ्रूट का क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। क्या हुआ, फैक्टर हुआ। ये इसी का हिस्सा हुआ। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग कर दूं, तो उनको जब जोड़ेंगे तो बनेगा तो यही बड़ा फ्रूट ना। तो ये सारे इसके क्या है, गुणनखंड है। वैसे ही हम संख्याओं को छोटे छोटे टुकड़े में जब तोड़ के लिख देते हैं तो वो उसके क्या हो जाते हैं, गुणनखंड यानी कि फैक्टर हो जाते हैं। हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिया 8, मैं क्या करती हूँ, 8 के जैसे टुकड़े लिखती हूँ। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मिला के बना क्या, 8 ही बनाना। तो ये क्या है, इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड है। यहाँ पे हम 8 के जो गुणनखंड है वो किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अभी 8 को कौन कौन सी संख्या भाग कर देगी। तो पहली तो होगी 1, 1 8 को भाग कर देगा। 2, 2 भी 8 को भाग कर देगा। 3 नहीं करेगा, 4 भी कर देगा। 5 नहीं, 6 भी नहीं, 7 नहीं, और क्या लास्ट में 8 भी इसको क्या कर देगा, भाग कर देगा। तो ये भी इसके गुणनखंड है और ये भी इसके गुणनखंड है। पर जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या देता है, 8 देता है इसके टुकड़े। बट ये हमें 8 नहीं देता। क्यों, क्योंकि ये जो है वो इसके क्या है, गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर। और ये क्या है, सिंपल गुणनखंड है। प्राइम फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें संख्या दे देती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो सिंपल गुणनखंड होते हैं उन्हें हम कॉमास के साथ लिखते हैं, बट जो प्राइम फैक्टर होते हैं उसे हम क्या, मल्टीप्लाई के साइन में लिखते हैं। अभी ना प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड को समझने के लिए मैं ना एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 12, तो हमें इसके गुणनखंड लिखते हैं 2 तरीक़ों से। यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 12 को भाग नहीं करता। 6 आ जाएगा, 7 8 ये तो आते नहीं है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएंगे। ये सभी संख्याएं 12 को क्या करती हैं, भाग करती हैं। वैसे ही अभी हम इसके भाज्य गुणनखंड वो भी लिख लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। ये क्या है, ये भी गुणनखंड है और ये भी क्या है, गुणनखंड है। अभी देखें 12 के ये भी गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड है, यानी कि 12 के ये दोनों फैक्टर हैं। बट इसमें ये जो है ये क्या है, प्राइम फैक्टर है, यानी कि ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम फैक्टर गुणनखंड। अभी हम नेक्स्ट समझते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। मैंने कॉमन का मतलब आपको पहले ही समझा दिया था, अरुण और वरुण की एग्जाम्पल लेके। अभी हम सीधे यहाँ पे संख्याएं लेते हैं।
जैसे एक संख्या ली मैंने 6 और दूसरी ले लेते हैं 10। अभी हम इनके क्या लिखते हैं, गुणनखंड लिखते हैं। भाई इन संख्याओं को कौन कौन सी संख्या भाग कर देगी। जैसे इसे 1, फिर 2, फिर 3 और 6। संख्या खुद अपना सबसे बड़ा गुणनखंड होती है, तो इसके आगे कोई इसका गुणनखंड नहीं होता। अभी 10 का भी लिख लेते हैं। 1, 2, 5, 10। इसका मतलब क्या है, ये संख्या सभी इसको क्या कर देंगी, भाग कर देंगी। और वैसे ही यहाँ पे ये सभी संख्याएं 10 को क्या कर देंगी, भाग कर देंगी। अभी देखिए कॉमन फैक्टर, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें हमने देखना भी कॉमन कौन सा, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये 2 है। ये 1 और 2 इसके क्या है, कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ लगी हो। अभी हम नेक्स्ट समझते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर हिंदी में भी लिख देते हैं, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। अभी देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर, इसका मतलब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को समझने के लिए हम एग्जाम्पल यही 2 ले लेते हैं, 6 और 10। अभी यहाँ पे हम जो इसके फैक्टर लिखेंगे, यानी कि जो गुणनखंड लिखेंगे, वो सभी क्या होंगे, अभाज्य होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। जैसे 2 को कैसे, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 में। वैसे ही 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। और ये दोनों क्या हैं, अभाज्य हैं, प्राइम नंबर हैं। ये अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा ये किसी के टेबल में नहीं आते। और उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अगर आपने पिछली क्लास की है तो उसमें हमने अच्छे से किया है, प्राइम फैक्टर, कंपोजिट नंबर वगैरह, ये सारे नंबर हमने अच्छे से किए हैं, तो आपको पता होगा। तो वो क्लास आप ज़रूर देख लें। तो इसमें ये क्या है, सभी प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ये इसके क्या बने हैं, प्राइम फैक्टर है। अभी इसमें प्राइम फैक्टर तो है, अभी इसमें और क्या देखना है, कॉमन भी देखना है। तो कॉमन कौन सा है इसमें, 2 है, तो ये इसका क्या हो गया, कॉमन प्राइम फैक्टर हो गया। जैसे हमने पीछे कुछ पॉइंट लर्न किए थे, वैसे ही अभी यहाँ पे भी हमें करने हैं। जैसे 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम 3 लिखते हैं, 3 के गुणनखंड लिखें, सबसे पहला क्या होगा, 1, फिर 3, उसके अलावा कोई नहीं होंगे। अभी देखिए जो 1 है वो हर संख्या में आएगा, इसका मतलब ये है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। अभी नेक्स्ट है, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हिंदी में भी कर लेते हैं, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है। एग्जाम्पल, जैसे हम 12 के लिख लेते हैं गुणनखंड, 1, 2, और 12 को कौन भाग करेगा, 3, 4 भी करता है, उसके बाद 6 भी करता है, फिर 12। अब इसके कहने का क्या मतलब है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। खुद संख्या अपने आप का फैक्टर होगी, और जो खुद होगी वो सबसे बड़ा इसका फैक्टर होगी। अभी नेक्स्ट है, फैक्टर इज फिनाइट। हिंदी में भी लिख देते हैं, गुणनखंड निश्चित होते हैं। इसे समझें, देखिए
गुणनखंड निश्चित होते हैं, मतलब कि ये स्पेसिफिक होते हैं, भाई इतने ही होंगे। जैसे हमने मल्टीपल किए थे, मल्टीपल रुक नहीं रहे थे, चल ही रहे थे। बट जो गुणनखंड होते हैं, ये देखें 12 की गुणनखंड 1 2 3 4 6 12, बस इतने हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसका मतलब ये क्या होते हैं, फिनाइट होते हैं। अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन है, राइट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2100, 2100 के अभाज्य गुणनखंड लिखें। ये क्वेश्चन आपके एनवीएस 2020 में पूछा गया। तो मैं आपको अभी ऑप्शन देती हूँ, 2 × 2 × 7 × 15 × 5। बी ऑप्शन है 2 × 2 × 3 × 5 × 35। सी ऑप्शन है 2 × 2 × 3 × 5 × 7। और डी ऑप्शन है 4 × 3 × 5 × 5 × 7। अभी देखें, राइट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2100, 2100 के अभाज्य गुणनखंड लिखें। पहले तो देखो इस पे ध्यान दे, प्राइम फैक्टर पूछे हैं, फैक्टर नहीं पूछे। प्राइम फैक्टर में क्या है, सबसे पहले तो आप देख लो ये जो नंबर दिए गए सभी प्राइम हैं कि नहीं है। देखें 2 प्राइम है, ये 7 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 15 क्या है, ये कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब क्या है, जो क्या है 3 में भी आ रहा है, 15 में भी आ रहा है और 5 के टेबल में आ रहा है, ये तो प्राइम हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी देखें ये तो प्राइम है, ये भी प्राइम है, बट 35 5 के टेबल में आ रहा है, 35 में भी आ रहा है, 7 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये क्या है, कंपोजिट है, ये प्राइम नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या होगी, एलिमिनेट होगी, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकती। वैसे ही ये हो सकती है क्योंकि ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। बट इसे भी चेक कर लें, ये 4 क्या है, ये कंपोजिट है, ये प्राइम नंबर है ही नहीं। 2 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ना आप एक 5 और ऐड कर लें, तो ये क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये क्या है, 2100 बन जाएगा। तो ये इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। तो अभी हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। राइट अ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर ऑफ 640, ये आपके एनवीएस 2020 में पूछा और ये 22 में पूछा, आई थिंक आप चेक कर लें, 22 में पूछा, मैं श्योर हूँ। तो इसके ऑप्शन देती हूँ मैं आपको, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। बी ऑप्शन है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। 6 सी ऑप्शन है आपका 5 × 5। और डी भी लिख देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, फिर आप मेरे को इसका आंसर बताना। अभी देखें इस क्वेश्चन में तो क्या था, एलिमिनेशन मेथड लग गया था। एलिमिनेशन मतलब भी ये जो नंबर थे वो प्राइम, सभी प्राइम नहीं थे, उस भी हफ्ते हमने आंसर निकाल लिया था। बट इसमें ध्यान से देखिए सभी नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करके ही चेक करना पड़ेगा भाई इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर डी होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 640 आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है। और किसी भी PYQ की बुक से आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।